हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। एंड आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बुक्स एंड ऑथर्स 2020, यानी जितने भी 2020 में अभी यानी जनवरी से लेके अब तक की यानी अगस्त तक की अगर हम बात करें तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। बिकॉज देखिए ऐसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं लेकिन सारी ही बुक्स को तो हम याद नहीं कर सकते, तो वहाँ से मैंने गिन चुन कर आपके लिए बुक्स एंड ऑथर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो सके कि भाई एग्ज़ाम में कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट बनेंगी। तो इसको हम दो पार्ट में करने वाले हैं। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे जिसमें हम जनवरी से शुरू करेंगे जो स्टार्टिंग में पूछी गई थी बुक्स, एंड पार्ट सेकंड में हम उनकी अभी की बुक्स कर लेंगे जो जून और आपके जून जुलाई अगस्त में पूछी गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी एंड बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऐसे ही 2020 की और भी जो टॉपिक्स वगैरह होंगे उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी धीरे धीरे। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन बटन एंड ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में रखे हैं तो ध्यान रखना है। एंड देखिए यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती है, बुक्स एंड ऑथर में आपको याद करना पड़ेगा। भाई ये तो आपको चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, पहली बुक का नाम क्या है? देखिए, विच चाइनीज लिटरेचर हैज़ रिटन द फेमस बुक वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी। क्वेश्चन इंग्लिश में है सो डोंट वरी, हिंदी में भी बुक का नाम वही होता है। हिंदी में भी आपको यही लिखा आएगा, वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी। तो इतना ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी में नहीं लिखा, मैम ने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखो कौन है इनके लेखक, फांग फांग या फिर जान जी जहांग, यूवी सिंह या फिर रवि सिंह। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फांग फांग ने जो ये बुक लिखी है जो कि एक चाइनीज़ लिटरेचर है, उन्होंने किस चीज़ पे लिखी है? जो कोरोना वायरस हुआ था, भाई कहाँ से शुरू हुआ था हमें पता है, वुहान से शुरू हुआ था। उस टाइम पे वुहान की कैसी हालात थी, क्या क्या वहाँ पे लोगों ने तकलीफ़ें झेली, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो इस बुक में लिखा गया है। और इसके राइटर कौन है तो ध्यान रखना है, फांग फांग। तो इसी तरीके से बस हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे एंड थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी कि बुक में क्या है। बाकी इतना ज़्यादा आपको इस पर फोकस नहीं करना, बस आपको ध्यान रखना है कि बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए इंपॉर्टेंट बुक होगी, भाई मोदी जी के ऊपर बुक लिखी गई है तो इंपॉर्टेंट तो बनेगी एग्जाम के लिए, तभी तो रखी गई है। अब इस बुक के लेखक कौन है तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, तवलीन सिंह। तवलीन सिंह जो है एक पत्रकार हैं और उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेकंड? तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक, बुक का नाम क्या है? इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। अब आप सोच ही सकते हैं कि इस तरह की बुक काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। ये मनोहर पारिकर के ऊपर लिखी गई है जो कि गोवा के पूर्व सीएम और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इनका निधन हुआ था 17 मार्च 2019 में इनका निधन हुआ था। तो इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। अब इस बुक के लेखक कौन है तो आंसर होगा तरुण विजय। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, तरुण विजय इज़ द करेक्ट आंसर। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है लॉजिक पाठशाला 16, ये आपको क्या करना है, सर्च करना है एंड हमारे जो चैनल का लोगो है उस वाले पे जाके आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन भी दिया गया है डिस्कस का, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप हमसे उसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तरुण विजय इज़ द करेक्ट आंसर, जिन्होंने बुक लिखी है इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, मैंने अब डायरेक्ट बुक का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट आपको क्वेश्चन में वही आएगा हु हैज़ रिटन द बुक एंड बुक का नाम। ठीक है, तो इतना ज़्यादा घबराना मत कि क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो बुक का नाम क्या है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। अब भाई यहाँ पर भी क्या कर दिया है, इनकी बायोग्राफी लिख दी है। वहाँ पे भी उनके बारे में लिखा था बट यहाँ पे इनकी पूरी बायोग्राफी लिख दी है, पूरा इनका जीवन के बारे में बता दिया है। अब ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी है दो लोगों ने, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नावेगर। इन दोनों ने मिलकर जो है वो इस बुक को लिखा है। तो आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ये है पूरी तरीके से मनोहर पारिकर की बायोग्राफी एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या लगा के आना होगा? सी वाला लगा के आना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोला है, बुक का नाम क्या है, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। इस बुक में देखिए पूरी भारत की जो इकोनॉमी के अंदर उतार चढ़ाव आता है उसके बारे में लिखा गया है कि कभी हो जाता है ना इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, कभी इकोनॉमी ख़राब हो जाती है, उसके बारे में जो है वो इस बुक में लिखा गया है। और इस बुक के लेखक कौन होंगे, तो 5th वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोंटेक सिंह आलूवालिया जो है इस बुक के लेखक हैं। इन्होंने ही इस बुक लिखी है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। सो मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बुक का नाम क्या है, लीगेसी ऑफ लर्निंग। लीगेसी ऑफ लर्निंग में क्या लिखा गया है, यहाँ पर इस बुक के अंदर जो गीता है, गीता हम सभी को पता है हमारी होली बुक है, गीता को बहुत ही सरल भाषा में जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। किसके द्वारा बुक लिखी गई है, तो आंसर यहाँ पर होगा सविता छाबड़ा, इनके द्वारा बुक लिखी गई है लीगेसी ऑफ लर्निंग। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, लीगेसी ऑफ लर्निंग। इसी तरीके से अगर वैसे तो हिंदी में नहीं आएगा लिखा हुआ, आएगा बुक इंग्लिश में ही, बस क्वेश्चन हिंदी में दे देंगे कि निम्न में से इस बुक के लेखक कौन है, बुक का नाम आपको इंग्लिश में दे देंगे लिखा हुआ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा घबराना मत, इंग्लिश को देख के इंग्लिश को भी थोड़ा सा पढ़ना सीखो। अब यहाँ पर आंसर आपको सभी को पता चल गया, सविता छाबड़ा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7th में है आप विनिंग सिक्सर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होगी एग्जाम के लिए। तो 7th क्वेश्चन की जो बुक है ये किसने लिखी है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, W.V. रमन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, आप विनिंग सिक्सर। अब इसमें ये क्या है, तो W.V. रमन की अगर बात करें तो ये भारत की महिला जो क्रिकेट टीम है उसकी क्या है, कोच हैं, और इनके द्वारा ही पूरी क्रिकेट के ऊपर ही ये बुक है और विनिंग सिक्सर, इसके बारे में ही इन्होंने जो है इस बुक में लिखा है। आई थिंक दिस विल बी क्लियर कि इस बुक में क्या है और किसने बुक लिखी है। तो ध्यान रखना है, और विनिंग सिक्सर लिखी गई है W.V. रमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बुक का नाम यहाँ पर हमारे पास है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन, ये ऑन होगा, ठीक है, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन। ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो 8th का आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इन्होंने अपनी ना बचपन के एडवेंचर्स बताए हैं कि भाई उनके बचपन के एडवेंचर्स कैसे थे, कि बोट पे अगर मान लीजिए वो सफ़र करते थे, या कभी उन्होंने ट्रेन में यात्रा करी हो, प्लेन में यात्रा करी हो, तो उसके बारे में इन्होंने पूरा अपनी बुक में जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। पूरा मतलब अपनी बचपन की यात्रा का वर्णन यहाँ किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड, एंड बुक का नाम क्या है, हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन। क्लियर है 8th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9th एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। तो भाई आप इस पे समझ गए होंगे, बुक के नाम से ही समझ गए होंगे कि जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनके ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर ये बुक जो है वो लिखी गई थी। एंड इस बुक के जो है ऑथर कौन है, तो 9th का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, मतलब कॉलोनल V.N. थापर और नेहा द्विवेदी, इन दोनों के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। और ये विजयंत, देखिए विजयंत जो थे ना उनके ऊपर ये बुक है स्पेशली, बाकी तो कारगिल युद्ध के बारे में पूरा बताया गया है। विजयंत जो है उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था और वहाँ पे वो शहीद हो गए थे, तो उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और किसने लिखी है, इन दोनों के ही द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से ऑप्शन मिलेगा एक बोथ वाला, आपको वही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम में जाके भी चूज़ करना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन। बुक का नाम क्या है, शेमलेस, एक वर्ड है शेमलेस। बुक किसने लिखी है, तो 10th वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तस्लीमा नसरीन। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो भी देखिए ऐसे ही लिखा जाएगा तस्लीमा, नाम तो चेंज नहीं होता ना, कभी आप सोचो कि नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, नाम चेंज नहीं होता। तस्लीमा नसरीन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, नाम क्या है, शेमलेस। अब ये जो बुक है ना, असल में शेमलेस बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, पहले ही लिखी गई है अनुरूप शर्मा के द्वारा। अब ये तस्लीमा ने क्या किया फिर इन्होंने, तो तस्लीमा जो नसरीन है इन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, मतलब ये नसरीना ने जो इंग्लिश में अनुवाद किया है। और जो तस्लीमा नसरीन है ये एक बांग्लादेशी लेखिका है, इन्होंने जो शेमलेस बुक है जिसको अनुरूप शर्मा ने लिखा था, इन्होंने बुक का नाम भी वही रखा है, चेंज नहीं किया, लेकिन इन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने दिया है, तस्लीमा नसरीन ने। एंड ओवरऑल ये बुक है किसकी, तो अनुरूप शर्मा की जो है वो ये बुक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, बुक का नाम क्या है? शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो भाई ये वही बात है, नाम में ही झलक गया कि पीवी सिंधु की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है इस बुक के अंदर। अब ये बुक लिखी किसने है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी कृष्ण स्वामी ने इस बुक को लिखा है, पीवी सिंधु, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। क्लियर है? पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती है आपको पता होना चाहिए, बैडमिंटन। चलो नेक्स्ट बुक, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप कौन है? तो मेलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं। अब उनके ऊपर इस बुक को लिखा गया है, उनकी स्टोरी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। अब इस बुक के कौन है ऑथर? तो 12th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैरी जॉर्डन ने बुक लिखी है, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसके ऊपर है? मेलानिया ट्रंप के ऊपर है। किसने लिखी है? मैरी जॉर्डन ने। नेक्स्ट देखो, आई थिंक ये बुक हम कर चुके हैं, विनिंग सिक्सर। आई थिंक दिस बुक ये पहले हो चुकी है, W.V. रमन ने लिखी है। एंड वुमेन क्रिकेट कोच जो है वो इस W.V. रमन कौन है? वुमेन क्रिकेट टीम की कोच है। तो दोबारा से रिपीट हो गई, बट कोई नहीं, रिविज़न हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द थिन माइंड मैप। द थिन माइंड मैप, क्वेश्चन नंबर 14 देखना। यहाँ पे ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है धर्मेंद्र रॉय, ऑप्शन नंबर डी। अब इस बुक में है क्या? तो जो माइंड को शार्प करने के ऊपर बहुत, मतलब पूरी बुक क्या है? माइंड के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है कि कैसे हम अपने दिमाग को शार्प कर सकते हैं, कैसे एक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में पूरा इस बुक में जो है वो लिखा गया है। और किसने लिखी है? धर्मेंद्र रॉय ने इस बुक को जो है वो लिखा है। चलो नेक्स्ट बुक क्या है? बुक का नाम माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है। तो 15th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद ने ही क्या लिखी है? अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ये ऑटोबायोग्राफी होता क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी को हम हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। मतलब जब हम अपने जीवन के ऊपर पूरा हम अपने जीवन को डिस्क्राइब कर रहे हैं खुद ही, तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। और अगर हमारे ऊपर किसी और ने बुक लिखी है तो उसे हम बायोग्राफी कहेंगे। ठीक है, ये दोनों पे ध्यान रखना। जब ऑटो लग जाता है ना, इसका मतलब होता है कि हम खुद ही अपनी बुक में अपने बारे में लिख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बुक का नाम क्या रखा है? माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बुक होगी एग्जाम के लिए। आगे देखिए क्या है? अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मारिया शरापोवा। तो ऑब्वियसली मारिया शरापोवा के ऊपर यहाँ पर ये बुक लिखी गई है और मारिया शरापोवा ने लिखी है। तो क्या नाम है इसका? अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। ये भी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट 17th है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। ये बुक का नाम है और इसको बुक को लिखा किसने है? सुशील कुमार ने। तो इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लिखा है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उन्हें याद करने के हमारे पास बहुत रीजंस है, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी हमारे कंट्री के लिए काम किया है, काफ़ी ट्रिब्यूट हमारी कंट्री को दिया है। तो इसी बात पर उन्होंने जो है वो पूरी बुक लिख डाली, आ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। सुशील कुमार जी इसके क्या हैं? राइटर हैं, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। 18th में है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स यानी जो अदालत है इंडिया की, उनके बारे में ही, अदालतों के बारे में ही यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया है। एंड इस बुक को लिखा किसने है? रंजन गोगोई ने लिखा है। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो ध्यान रखना इस बुक को, जितनी मैं इंपॉर्टेंट वाली बोल रही ना, वो तो 110% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। 19th में देखिए माई लाइफ माई मिशन। 19th लिखा है बाबा रामदेव जी ने। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन्होंने क्या बुक लिखी है? माई लाइफ माई मिशन। किसने लिखी है? बाबा रामदेव ने लिखी है। तो आपको देखिए इसी तरीके से याद करनी है, क्योंकि बुक एंड ऑथर तो आपको ध्यान करने पड़ेंगे। अब आपको बहुत सारी बुक एंड ऑथर ध्यान ना करना पड़े, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ना, आप कह लो कि उसमें से चुन के आपको बुक एंड ऑथर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्या है? श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। मतलब श्रीदेवी जी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, इसको लिखा है सत्यार्थ नायक जी ने। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड बुक का नाम क्या है? श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। तो ये थे हमारी जो इसकी इस वीडियो में है। इस वीडियो में हम जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं वो हमारे जनवरी से जो स्टार्टिंग वाले थे उस मंथ के थे। एंड आगे वाले मंथ में जो यानी जून जुलाई अगस्त में जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करेंगे। सो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। एंड थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसी तरीके से कंप्लीट वीडियो देखा करें। एंड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।